हेलो एवरीबॉडी। ये है प्रमेय 9.1 वृत्त चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ प्रमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहला प्रमेय है प्रमेय 9.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसको सिद्ध करना। तो कोई दो जीवाएं ले लेते हैं। चलो, एक जीवा ये ले लिए, छोटा वाला, एक जीवा ये ले लिए, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो कहा वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसको केंद्र से मिला देते हैं, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। ठीक, अब इसको भी मिला दे रहे हैं। अच्छा, नामकरण तो कर लें। मान लो ये जीवा है AB और ये है CD और केंद्र है O। ठीक है, इसको मिला दिए। अब यहाँ सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इन दोनों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, एक दूसरे के। सर्वांग सम सिद्ध करने की 3 कसौटियां बताए थे। क्या क्या होता है? यदि कोई दो त्रिभुज दिए हैं, वो सर्वांग सम किसके साथ हो सकते हैं? जब मतलब उसके तीन भुजा मिल वाला ले ले मार कर। यदि किसी दो त्रिभुज दिए हैं, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं तो सर्वांग सम होंगे दोनों। दूसरा कसौटी है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर और उनके बीच का एक कोण उसके दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो तो सर्वांग सम होंगी। अच्छा, पहला वाला क्या था? अगर इसकी तीनों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो सर्वांग सम होंगे। इसे कहते हैं साइड 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 थ्योरम, यानी कि भुजा 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 प्रमेय। और दूसरा होता है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो उसे तभी सर्वांग सम होंगे। वो क्या होता है? साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। ठीक है, उस नियम से हो जाएगा। तीसरा नियम होता है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और उस भुजा के दोनों तरफ बने कोण दूसरी त्रिभुज के किसी एक भुजा और उसके दोनों किनारों पे बने कोण के बराबर हो तो सर्वांग सम होंगे। उसे कहते हैं एंगल साइड एंगल थ्योरम, यानी कि कोण भुजा कोण। देखो, एक कोण फिर उस पे भुजा और इसके दोनों इस तरफ का कोण, ये वाला इधर जो बना और इधर एक कोण बना वो दूसरे वाले। तो यहाँ उसमें से कोई एक थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, ये तो पता है ना किसी त्रिभुज की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहाँ देखो OA OB OC और OD ये त्रिज्याएं हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या? उपपत्ति नहीं, चलो पहले लिख लेते हैं क्या क्या। माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा दो बराबर जीवाएं। ठीक है, AB व CD दी गई। ठीक है, सिद्ध करना है। ये नहीं चल रहा सीधा, इसमें एक बार पता नहीं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये कोण AOB बराबर कोण COD, ये वाला ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो रचना कर लेते हैं। क्या? ये OA OB OC और OD को मिलाने पर OA OB OC व OD इनको मिलाएं। ये पहले नहीं था, मिलाएं OD को मिलाने पर ये हो गया। अब उपपत्ति लिख लो, चाहे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब लिखते नहीं ज्यादा। देखो, OA OB OC तथा OD वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं है ना। अतः ये देखो OA बराबर OB। ठीक है, अब चलो इस त्रिभुज के यहाँ ले लेते हैं। त्रिभुज OA बराबर AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज ODC COD COD में इनको सर्वांग सिद्ध करना है। तो एक एक गुण का प्रयोग करेंगे। देखो, OA बराबर कोई सा भी कर लो, OA बराबर OC है ना, OA बराबर OC और क्या है? OB बराबर OD। ऐसे लाइन में लिख सकते थे, लाइन में लिख दें चारों बराबर। OA बराबर, चलो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। क्यों बराबर है? त्रिज्याएं हैं, यहाँ कारण लिखना पड़ेगा। त्रिज्याएं हैं, दो चीज बराबर हो गए ना। तो क्या? इसका एक भुजा इसके भुजा बराबर, इसका एक भुजा इसके बराबर, क्योंकि चारों बराबर हैं। और ये देखो, ये AB बराबर CD दिया है। क्या कर रहा था? वृत्त की बराबर जीवाएं। ठीक है, और AB बराबर CD। ठीक है, वृत्त की बराबर जीवाएं। तीन चीज बराबर हो गए, अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा
त्रिभुज सीओडी। ठीक है, सर्वांग हो गए सर्व अंग सम, यानी कि सारे अंग बराबर होंगे। यानी कि अब देखो ये चारों भुजाएं तो बराबर हैं, बचा क्या ये इसके बराबर होगा, इसी तरह इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो ये चारों बराबर, अच्छा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, दो भुजा बराबर इस त्रिभुज की, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, है ना। तो यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं, और ये भी देखो, ठीक है, ये कोण भी बराबर है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये दोनों सर्वांग त्रिभुज, ये कोण इसके, ये कोण इसके, मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर होंगे, बचे ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यानी कि सिद्ध हो जाता है कि कोण यहाँ लिख देंगे, इसलिए यहाँ तक दिख रहा है उसमें कोण AOB बराबर कोण COD, यही सिद्ध करना था ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय सिद्ध किया जाए। अगला प्रमेय है, उसी प्रमेय का उल्टा है अभी जो पढ़े हैं। पहला इसके प्रमेय 9.1 क्या था कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये उसी का उल्टा है। यदि एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होंगी, उसी उल्टा एग्जैक्टली। तो देखो हम चलो कोई दो जीवा ले लेते हैं, मतलब जीवा नहीं, ऐसे कोण बना लेते हैं। मान लो ये देखो ये एक कोण बन गया, ठीक है, ये कुछ कोण बना है, इतना ही कोण हम किधर कहीं और बना लें, ऐसे ऐसे। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके द्वारा बनने वाला जीवा भी बराबर होगा। ये सिद्ध करना है कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो सिद्ध करना है कि और जीवाएं भी बराबर होंगी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हो गया केंद्र ओ। अब एक कोण ये हो गया AOB, और एक कोण ये हो गया COD। तो क्या करते हैं, वही सब लिखेंगे कि माना एक त्रिभुज नहीं, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसमें दो कोण बन रहे हैं, कोण AOB और कोण COD। ये दोनों कोण बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि इनको जो मिलाने वाली जीवा है यानी कि CD और AB ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो वो लिखने में अब यहाँ से कर रहे हैं कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, वो अभी जो बोले हैं आपको उसको लिखना है। ठीक है, इसमें तो देखो क्या क्या पता है, ये AB बराबर मतलब OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। क्यों, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अच्छा दो चीज तो बराबर मिल गए, देखो दो भुजाएं बराबर मिल गई, ये चीज बराबर मिल जाए तो हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से अलग अलग बराबर हैं तो वे सर्वांग नहीं होंगे, समरूप सर्वांग हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, उनका सेम साइज होगा तभी, नहीं तो हो सकता है ऐसे छोटा सा आकृति उसको जूम कर दो तो वैसे ही दिखेगा लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, तो वो दोनों सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, लेकिन एक दूसरे पर रखो तो ढकेंगे नहीं ना, तो बड़ा है तो छोटा है, देखने में जैसा ही है। तो तीन चीज में कम से कम एक भुजा तो रहना चाहिए, एक साइड रहना चाहिए, या तो तीनों साइड बराबर हो दोनों त्रिभुज के तब सर्वांग होंगे, या तो दो भुजा और एक कोण बराबर हो, या कम से कम एक भुजा और दो कोण हो, कम से कम एक भुजा रहना चाहिए। अगर ऐसे करो कि तीनों इसके तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर हो तो सर्वांग नहीं होंगे, समरूप होंगे। तो ठीक है, ये देखो तो OA बराबर OD कर लो और OB बराबर OC, तो इसका एक भुजा इसके भुजा बराबर, इसका दूसरा भुजा इसके दूसरे भुजा बराबर, और कोई एक चीज और बराबर मिल जाए तो सर्वांग हो जाएंगे। क्या है और बराबर है, क्वेश्चन में दिया एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ठीक है बराबर हो, तो ये दो जीवाएं हैं, ये नहीं पता है कि बराबर, लेकिन कहा है इनके कोण बराबर है, अंतरित कोण बराबर, हमको पता है कि AOB और AO बराबर कोण COD ये दिया है। ठीक है, दिया है या कह लो जीवाओं द्वारा बराबर कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग होगा त्रिभुज COD के। ठीक है, सर्वांग हो गया यानी कि सारे अंग बराबर। तो ये देखो ये और ये चारों बराबर हैं, बचा तीसरा हो जाइए इसके बराबर होगा यानी कि AB बराबर CD, इसलिए AB बराबर CD। ठीक है, कारण क्या देंगे, सर्वांग त्रिभुज के संगत भुजाएं। ठीक है, की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं यानी कि एक जैसी। तो अतः सिद्ध हो जाता है कि यदि एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा, इस जीवा द्वारा और जीवा द्वारा, अगर इस पे डाला गया कोण, केंद्र पे डाला गया कोण बराबर हो तो ये जीवाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, प्रमेय 9.3 अगला प्रमेय है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इससे वृत्त से संबंधित बहुत सारे सवाल लगते हैं और फ्यूचर में जितने वृत्त से संबंधित सवाल आएंगे इसमें इसका बहुत बड़ा भूमिका होगा। तो जैसे एक जीवा ले लेते हैं AB, यहाँ केंद्र नहीं जी, चलो ये हो गया केंद्र। तो क्या है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो
ये आपको लिखना पड़ेगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। माना एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, उसकी एक जीवा है AB, ठीक है, केंद्र O से जीवा पे लंब खींचे क्या OC, ठीक है। रचना में लिख सकते हो कि OA और OB को मिलाया, ठीक, ऐसे सीधा सीधा मिला दो, नहीं तो सीधा डॉट डॉट करो, चलो मिला ही दिया, ये मिला दिए, ठीक। अब फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है लिख देते हैं, सिद्ध करना है और ACO बराबर ये यहाँ से लंब खींचे हैं, ठीक है, ये सिद्ध करना है AC बराबर BC। क्या है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जीवा है यहाँ O से, वृत्त के केंद्र से इस पर लंब खींचे तो ये इसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि दो बराबर भाग में बांट देगा। तो ये एक भाग हो गया, एक भाग ये AC बराबर BC। तो यही सिद्ध करना है कि AC बराबर, सिद्ध करना है AC बराबर BC, ठीक। तो त्रिभुज AOC ऐसे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज OCA और OCB ऐसे कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज OCA हुआ, समकोण त्रिभुज उसी तरह बना भी देते हैं समकोण त्रिभुज OCB में, ठीक है। अच्छा OA बराबर OB, क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होती हैं। OA बराबर OB क्यों बराबर है, त्रिज्याएं हैं, ऐसे खाली लियो त्रिज्याएं हैं, उतना से समझ जाएंगे, ठीक है। त्रिज्याएं ऐसे मझले ब्रैकेट में आपको कारण देना पड़ेगा कि कोई चीज क्यों बराबर है, ठीक है। मैथ में हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है। और यहाँ देखो त्रिभुज OCA यानी कि इस वाले त्रिभुज और OCB में OC तो कॉमन है, OC बराबर OC लिख सकते हैं, OC बराबर OC, ये दोनों त्रिभुज में OC भुजा देखो इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, ये तो क्या लिखेंगे कॉमन है, इंग्लिश में क्या हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उसमें की और चटा हैं उभयनिष्ठ OCB क्या OCB और OCB उसके बाद नहीं, हाँ ये, और हमको ये पता है ना, ये देखो ये एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया है लंब ना, यानी कि यहाँ से इस पे लंब डाला गया है, यानी कि ये कोण OCA और OCB 90-90 डिग्री है। कोण OCA बराबर कोण OCB क्यों बराबर 90 डिग्री, इसलिए तो हो गया कारण लंब खींचा गया, ठीक है। तो तीन चीज तो बराबर हो गए, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, एक कोण नहीं OC, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, ठीक है। त्रिभुज OCA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCB के, है ना, सर्वांगसम है यानी कि सारे अंग बराबर होंगे संगत, तो यानी कि ये इसके बराबर है, देखो ये त्रिज्या ये इसके बराबर है और ये खुद के बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में तो बचा ये इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज का एक भुजा, तो ये इसके बराबर होगा और कोई है ही नहीं, ठीक है। इसलिए AC बराबर BC सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं, ये कारण हो गया। हाँ वही चीज है, इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है। कोरेस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPC ये ना, यही कह रहे थे तुम, ये लिख दो, क्या होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरेस्पोंडिंग यानी कि संगत, पार्ट यानी कि अंग, संगत अंग यानी कि संगत भुजाएं हो सकती हैं, अंग मतलब भुजा और कोण यही तो है अंग तो उसके, तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांगसम, ट्रायंगल माने त्रिभुज, यानी कि सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, यही होता है CPCT। तो इस नियम से AB बराबर BC होगा, ठीक है। अब अगला प्रमेय सिद्ध किया जाए, अगला प्रमेय देखो, प्रमेय 9.4 प्रमेय 9.3 का उल्टा है। उसमें क्या था कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसा सिद्ध करना था। इसमें क्या है, एक वृत्त के जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखाखंड को करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये हो गया वृत्त का केंद्र। मान लो कि एक जीवा है ये AB, ठीक है। अगर हम इसके मध्य बिंदु को, ठीक है, यही तो समद्विभाजित करेगा, इसको मिला दें केंद्र से, तो इसके हिसाब से ये 90 डिग्री होगा ऐसा, ठीक है। इसको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैसे पूरा नहीं मिला है ना, डॉट डॉट करिए। तो लिखेंगे माना एक वृत्त है, ठीक है, आप उसको लिखना पड़ेगा जब सिद्ध करेंगे। माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसकी एक जीवा है AB, AB के मध्य बिंदु चलो C ले लेते हैं, C को, ठीक है। वृत्त के केंद्र O से मिलाने पर, ठीक है,
OC जो है AB पर लंब होगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि ये मतलब अभी पता नहीं है, ये पता नहीं है अभी कि लंब कोण OCB, कोण OCB बराबर कोण OCA बराबर 90 डिग्री। इनको 90 डिग्री सिद्ध करना है। अरे अगर एक कोण 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री बनता है ना। तो ये सिद्ध करना है। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज OCA और OCB ले लेते हैं। त्रिभुज OCA व त्रिभुज OCB में बात कर रहे हैं। तो हमको देखो इसमें क्या क्या पता है, हमको ये नहीं पता है कि ये 90 डिग्री है, यही सिद्ध करना है। तो ठीक है, अच्छा इन दो त्रिभुज में क्या क्या है, OA बराबर OB, क्यों त्रिज्याएं हैं, OA बराबर OB लिख देंगे, त्रिज्याएं हैं, रेडियस, ठीक है। और OC बराबर OC कॉमन है, उभयनिष्ठ, OC बराबर OC उभयनिष्ठ, ठीक है। और एक चीज क्या है देखो, और एक चीज वही है 90 नहीं 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये देखो इसको पढ़ो, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, यानी कि ये सी जो है इसका समद्विभाजन बिंदु, यानी कि AC बराबर BC हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि 90 डिग्री का AC बराबर BC हमको पता है। तो ये लिख देते हैं AC बराबर BC दिया है, BC, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो देखो तीन चीज तो बराबर हो गए। देखो इस त्रिभुज का एक भुजा इस त्रिभुज की दूसरे भुजा के बराबर है, एक भुजा के बराबर है, ठीक है। इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज में OC है और इस वाले त्रिभुज में भी OC है, दो भुजाएं बराबर हो गई। और इस त्रिभुज का AC और इस त्रिभुज का BC ये बराबर है, तीन चीज बराबर हो कि सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज OCA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OCB के, ये सर्वांग सम हो गए, यानी कि इनके सारे अंग भी बराबर हो गए। तो अब देखो उसमें पता है क्या क्या चीज बराबर है। देखो हमको तो यहाँ दिया ही है, सारी भुजाएं बराबर है, तो सारे कोण भी आपस में बराबर है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, बचा ये इसके बराबर होगा। लेकिन अब देखो कोई दो कोण बराबर हैं और ये देखो, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण OCA बराबर कोण OCB। अभी नहीं पता चला कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, किंतु कोण OCA प्लस कोण OCB बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये देखो OCA यानी कि ये इतना और OCB, तो ये पूरा देखो एक सीधी रेखा बन रहा है, ठीक, उस पर 180 डिग्री बनता है। और ये दोनों कोण बराबर हैं। अगर मान लो ये x है, ये इतना मान लो x है, तो ये इतना भी x होगा, तो x प्लस x 2x, 2x बराबर 180, तो x बराबर 90, अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण OCA बराबर कोण OCB बराबर 90 डिग्री, ठीक है, सिद्ध हो गया ना। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये अब जाके सिद्ध हुआ, अब हमको पता चला कि हाँ ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखो इनको अलग अलग ऐसे बना देते हैं, ऐसे इसको ऐसे बना दी और इनको ऐसे बना दी, इस तरह, ठीक। अगला प्रमेय है प्रमेय 9.5। एक वृत्त की, अगर एक वृत्त में दो जीवाएं बराबर जीवाएं हैं या एक ही तरह के दो वृत्त हों, सर्वांग सम वृत्त या सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से, अगर एक वृत्त है तो केंद्र से और दो वृत्त हैं सर्वांग सम तो केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, ये सिद्ध करना। तो मान लो एक ही वृत्त की बात करें, एक तो ही बड़ी मुश्किल से बनाया, बनी नहीं रहा था, 10 मिनट हो जाता है। तो एक वृत्त के लिए हम करें, अगर एक वृत्त में कोई दो जीवाएं बराबर है तो सिद्ध करना है कि वो केंद्रों से समान दूरी पर होता है। तो ये वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है, माना इसमें दो बराबर जीवाएं, क्या ले लें, चलो इसको यहाँ इधर ऊपर नीचे बना लेते। एक जीवा है ये AB, ठीक है, और इसी के बराबर एक जीवा हो गया CD, वो बड़ा लग गया, बड़ा हो गया, अच्छा अब बराबर लग रहा है, ये हाँ ये बराबर लग रहा है। अब बराबर नहीं लग रहा, चलो मान लो बराबर है, ठीक है। अभी यहाँ कहीं लिख देते हैं, चलो कहाँ लिख दें, ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं, अभी मिलाते तो वो इसी पढ़ रहा। तो माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, इसकी दो जीवाएं AB और CD हैं, ठीक है। ये दोनों जीवाएं बराबर, ये आपको लिखना पड़ेगा, माना एक वृत्त है जिसकी दो बराबर जीवाएं AB और CD हैं, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पे हैं। तो केंद्र से मिला देंगे, समान दूरी, अच्छा दूरी कब नापते हैं, दूरी कैसे नापते हैं किसी चीज का, उस पर लंबवत दूरी नापते हैं 90 डिग्री पे, एकदम सीधा सीधा। तो अगर हम इससे 90 डिग्री इस पे खींचेंगे तो इसको समद्विभाजित कर देगा और ये 90 डिग्री होगा, और ये इसको खींचे, ये केंद्र देखो, ये इस पे 90 डिग्री होगा, ठीक हो गया। अब इनको मिला दें, चलो
इसको इस साइड मिला दिए, रेक्टेंगल हो गया। एक चीज है। ये हाँ। इसको इधर मिला दे, ये देखो। अच्छा चलो मान लो कि इससे इस पे लंब डाल ले, चलो यहाँ से अच्छा ए बी सी डी, चलो ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो क्या लिखेंगे, माना एक त्रिभुज है जिसकी दो बराबर सीमाएं ए बी और सी डी है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर केंद्र से बराबर दूरी पे, यानी कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया कि ओ से ए बी पे लंब खींचा ओ ई और ओ से लंब खींचा सी डी पर ओ एफ। ओ डी ओ बी और ओ डी को मिलाने पर दो त्रिभुज मिल रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ओ ई बी, ठीक है, ओ ई बी हुआ त्रिभुज ओ एफ डी, ओ एफ डी में इनमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा ओडी बराबर ओडी, तो पहले कुछ चीज देखो, हमको ये पता है कि ए बी बराबर सी डी है, पता है, लिख ले ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर जीवा है, ठीक है। कारण ये है देखो बराबर जीवा है, ठीक है। ये तो अगर ये बराबर है तो इनके आधे नहीं बराबर होंगे, एक बट्टा ए बी बराबर एक बट्टा दो ए बी बराबर एक बट्टा दो, एक बट्टा दो मतलब आधा। तो ए बी बराबर सी डी है तो इनके आधे भी बराबर होंगे। तो ये देखो हमने ओ से ए बी पे लंब खींचा ओ ई, हमको पता है कि जब हम वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पे लंब खींचते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ए ई बराबर बी ई, यानी कि ये बी ई, यानी कि इसका ए बी का आधा क्या है बी ई बराबर क्या हो जाएगा, और ये देखो इसका आधा, इसका देखो ये इस पूरे का बराबर है तो इसका आधा इसके आधे बराबर होगा, यानी कि एफ डी या डी ई कह लो बी ई, ठीक है। ये एक चीज बराबर, यानी कि देखो इस त्रिभुज में ये और इस त्रिभुज में ये भुजा, ये दोनों बराबर हो गए, एक चीज मिल गया बराबर। और एक चीज क्या है ओ बी बराबर ओ डी, क्यों बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ओ बी बराबर ओ बी बराबर ओ डी ओ डी, ठीक है। त्रिज्याएं हैं, यहाँ कारण देना पड़ेगा, ठीक है, हर एक चीज का। ये मजला ब्रैकेट बनता है, इधर मेरा इधर वाला बन जाता, इधर वाला नहीं बनता। अच्छा बन गया, जब नहीं बना रहे थे तो बन गया। यहाँ देखो नहीं बना, इधर फिर से बना लें। तो हम लोग जब सवाल वाला आता है ऐसे कर देते हैं, ऐसे कौन बना देता है, बनाने की कोशिश करना, तुम लोग बढ़िया बनाना है। हम लोग करके हो गया, हम लोग का एग्जाम मतलब बना लेते हैं, कभी कभी नहीं बनता। इधर वाला बन जाता है, इधर वाला हो गया, दो चीज बराबर हो गया, एक चीज और कोई। हाँ ये लंब खींचे है ना, ये कोण बराबर ओ ई बी, कोण ओ ई बी बराबर कोण ओ एफ डी बराबर 90 डिग्री। कारण यही है कि 90 डिग्री हमने लंब खींचा था, तो तीन चीज बराबर हो गया, यानी कि सर्वांगसम है ये दोनों त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ओ ई बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ एफ डी के, ठीक है। सर्वांगसम हो गया, यानी कि सारे अंग बराबर हैं, यानी कि अब देखो ओडी ओ बी के बराबर है, ठीक है। ई बी एफ डी देखो बी जो है डी के बराबर है, वहां लिखा है, देख लो। बचा तीसरा भुजा कौन, ये इसके बराबर होगा, यानी कि इसलिए ओ ई बराबर ओ एफ, ठीक है। तो ये देखो यही तो है, यही ओ ई जो है ए बी की दूरी है केंद्र से और ओ एफ जो है सी डी की दूरी है केंद्र से। तो यहाँ सिद्ध होता है कि क्या एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। देखो ये दूरी ए बी की हो गई और यहाँ केंद्र से, और ये दूरी सी डी की हो गई। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है, तो यहाँ लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं। फिर अगला प्रमेय है प्रमेय 9.6, इसी का उल्टा है। इसमें क्या था, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्रों से बराबर दूरी पर होती हैं, वो उल्टा है इसी का। अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं, ठीक है, केंद्रों से बराबर दूरी पर हैं तो वे जीवाएं बराबर होंगी, इसी का उल्टा है एग्जैक्ट। तो उसको कैसे प्रूव करना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये सब मिटा दिए होते, तो देखो ये मिटा दे रहे हैं, अभी जो उसमें काम का होगा वो हम मिटा दें। चलो वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग सिद्ध करना, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, उसमें दिया रहेगा कि एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ऐसे कर लो, कोई कुछ भी दो अक्षर लेना या अलग से दो अक्षर। तो कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है, ए बी और सी डी, और इसमें दिया है कि ये दोनों बराबर दूरी पर है, यानी कि ये ओ ई बराबर ओ एफ। अगर ऐसा दिया है तो सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होंगे, ए बी बराबर सी डी होगा, ये सिद्ध करना। तो ये कैसे करोगे, तो हमने कहा कि माना एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये बराबर है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि ये दोनों केंद्रों से बराबर दूरी पे है, यानी कि ओ ई बराबर ओ एफ, ठीक है। हमको ये पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि
ये इस पे लंब खींचेगा, ये समझाइज हो जाएगा कि ए बराबर बी होगा, इस तरह सी एफ बराबर सी डी होगा। लेकिन ये इसके बराबर है ये नहीं पता है, बिल्कुल नहीं, यही हमको सिद्ध करना। तो हम कहेंगे कि इसको जो है इसमें इधर मिला दिए, एक तरफ इधर मिला दिए, ठीक। अब हम त्रिभुज ओ ई बी और त्रिभुज ओ एफ डी में बात करेंगे। तो हमको क्या क्या पता है, देखो हमको पता है कि ओ बी बराबर ओ डी, और ये देखो ये कोण ओ ई बी, कोण ओ ई बी बराबर कोण ओ एफ डी 90 डिग्री लंब है, ठीक है। और एक चीज क्या है, ओ एफ बराबर ओ ई, ओ एफ बराबर ओ एफ ई, हाँ नहीं ओ एफ बराबर ओ ई, क्या ओ एफ बराबर ओ ई, हाँ ओ एफ बराबर ओ, ये तो पता ना, ये दोनों बराबर दूरी पे, तो यानी कि ओ ई बराबर ओ, तीन चीज बराबर मिल गया ना, ठीक। क्या इतना बराबर इतना एक हो गया, ठीक है। और हाँ कोण ये ओ ई बी बराबर कोण ओ एफ डी दो हो गया, दो चीज बराबर हो गए, और ओ ई बराबर ओ एफ तीन चीज बराबर हो गया, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। यानी कि तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, बचा तीसरा भुजा इसके बराबर होगा। तो ये जो है इस पूरे का आधा है और ये इस पूरे का आधा है, तो किसी इसका आधा और इसका आधा बराबर है, तो क्या ये पूरे नहीं बराबर होंगे, ठीक है। ए बी का आधा ई बी सी डी के आधा एफ डी के बराबर है, तो क्या ये पूरे नहीं बराबर होंगे, जिनके आधे बराबर होंगे उनके पूरे भी बराबर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी होगा। अर्थात वृत्त के केंद्रों से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे के बराबर होती है। हो गया, कितने मिनट हुए, हो गया। हाँ, तो तब वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी अच्छी यही रहेगी आपकी कि सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके चलो अब जाओ तुम लोग, खाओ पियो, सो रात हो गई ज़्यादा, है ना।